हेलो बच्चों, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। आप चाहे बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि हम कॉपी को कैसे लिखें, हम कॉपी में आंसर कैसे लिखें ताकि हमारे भी टॉपर के जैसे मार्क्स आ सकें। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी दिखाऊंगा, एक डमी कॉपी दिखाऊंगा जो हम टेस्ट लेते हैं उसकी, और आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आप उन पॉइंट्स का पालन करके आपकी कॉपी को एक अच्छे से बना सकें और उसमें हाईएस्ट मार्क्स आप गेन कर सकें। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प कर सकूं और आपको एक प्रॉपर तरीका पता चलना चाहिए कि कॉपी में अच्छे तरीके से कैसे लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं और आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आपके हमेशा अच्छे मार्क्स आएंगे। तो एक एक करके इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो होता है हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर खराब है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक पॉइंट का तो आप ध्यान रखें कि वो रीडेबल होनी चाहिए, कि अगर उसे कोई चेक करे तो उस कॉपी को आसानी से वो पढ़ सके, उन आंसर्स को पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिखावट में लिख के आ जाएं कि वो सामने वाले के समझ में ही ना आए कि आपने लिखा क्या है। चाहे आपने कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा हो, लेकिन अगर वो पढ़ने लायक नहीं है तो यकीन मानिए कि वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है, क्योंकि उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए वो कम से कम रीडेबल तो हो ही। तो इसमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखें अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है? आप एक तो फ़ॉन्ट के साइज का ध्यान रखें। आपको फ़ॉन्ट का साइज ऐसा रखना है कि बिल्कुल बारीक भी नहीं रखना है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है, मीडियम साइज का फ़ॉन्ट रखना है तो जो कि आसानी से लिखा जा सके। दूसरा यहाँ पर कि आप पेन यूज करें तो कौन सा यूज करें। बहुत सारे बच्चे जेल पेन यूज करते हैं, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे क्या हैं कि उससे हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी आती है। नुकसान क्या है कि अगर आपको कोई डेस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है तो उसमें जो बहुत ही कम टाइम में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि वो थोड़ा रफ चलता है और उसमें आंसर लिखने में टाइम लगता है। तो एक अच्छा पेन वो होता है जो आपकी स्पीड को भी मेंटेन करके रख सके। तो इसके लिए आप जो फ्लेयर का पेन आता है मार्केट से वो आप परचेज कर सकते हैं और उसको एक अच्छी स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं। आप डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल का यूज करें, पेंसिल की नोक अच्छे से पैनी हो। कई बच्चे उसको ठीक से करके नहीं ले जाते, इरेज उसको शार्प करके नहीं लेके जाते, या बहुत शार्प भी नहीं हो। पेंसिल से जब आप लिखें तो बिल्कुल लाइट भी नहीं हो, बिल्कुल डार्क भी नहीं हो, एक अच्छी क्वालिटी की पेंसिल आप यूज करके लेके जाएं। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वर्ड लिमिट। अगर आपने कॉपी में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो वर्ड लिमिट का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वर्ड लिमिट होती है कि जैसे आप इसको, वर्ड लिमिट होती है 100 की। इसका मतलब है कि आप 80 से लेके 120 की रेंज में लिख दें, अच्छा रहेगा। अब आप कहेंगे सर हम वर्ड कैसे काउंट करें, तो आप इसका थोड़ा प्रैक्टिस पहले से करके रखें कि कितनी लाइंस में कितने वर्ड आप लिख पाते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा। और उसमें फिर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इससे ज़्यादा भी आप लिखेंगे तो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आने नहीं है, और इससे कम लिखेंगे तो फिर उसमें कोई फ़ायदा है नहीं। या फिर जो डेस्क्रिप्टिव पेपर है जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 400-500 वर्ड के होते हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए इन वर्ड्स की लिमिट का। उसमें ऐसा नहीं है कि 500 की वर्ड लिमिट है और आप 1000 लिख दें, या फिर आप बिल्कुल ही 100 वर्ड में लिख के आ जाएं। और क्या होता है कि कई क्वेश्चंस होते हैं वन लाइनर होते हैं, तो वन लाइनर का आंसर आप शॉर्ट टर्म बिल्कुल शॉर्ट में लिख दें। जैसे उसमें एक क्वेश्चन आता है भारत की राजधानी क्या है, तो उसमें आप ये नहीं लिखें कि भारत की राजधानी दिल्ली है, आप सिर्फ उसमें दिल्ली भी लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, उतने ही मार्क्स आपके आएंगे। तो आप ऐसे ध्यान करके इन बातों का ध्यान रख के आप टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में। तीसरी चीज है यहाँ पर स्पेसिंग। स्पेसिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्या होते हैं कि ये कॉपी है उनकी, देखिए मैं आपको कॉपी में आंसर लिखने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन किया और बिना बीच में एक भी लाइन का गैप दिए वो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, बिना एक भी लाइन का गैप दिए तीसरी लाइन शुरू कर देते हैं। भाई आप छोटे क्वेश्चन है तो कम से कम एक एक लाइन का गैप तो रखें। कॉपी में काफ़ी सारे पेज आते हैं, 30-35 पेज की कॉपी आती है। या अगर वो डेस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है तो कोशिश करें कि अगर आपका हाफ पेज पे अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया है तो आप नेक्स्ट पेज से उसको स्टार्ट करें, क्योंकि नीचे आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ उसका जो टॉपिक है, जो उसका टाइटल है वही आ पाएगा।
तो इसलिए आप इन चीज का ध्यान रखें। इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये अभी मैंने आपको जो स्पेस बताया है वर्टिकल का बताया है। हॉरिजॉन्टल का क्या रखें कि जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं एनिमल, और एक वर्ड लिख रहा हूं ये, और एक वर्ड ये लिख रहा हूं। आप बताइए ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है? क्योंकि देखो इन तीनों में सबसे ज्यादा अच्छा ये लग रहा है, इसलिए इनमें स्पेसिंग का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चौथा पॉइंट है डायग्राम्स। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे बनाने आने चाहिए। अच्छे, बहुत अच्छे भी नहीं आते तो कम से कम आप ठीक ठाक तो बना ही सकें, जो आसानी से उनको समझने में आ सके। ऐसा नहीं कि कोई कार्टून टाइप का बना के आ जाएं आप। और जब एग्जाम में किसी क्वेश्चन में डायग्राम का स्पष्ट रूप से, मतलब स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि आप डायग्राम बनाइए, तो आपको डायग्राम बनाना ही है। और अगर कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि डायग्राम बनाइए, लेकिन आपको लगता है कि मैं डायग्राम बना सकता हूं, मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगेगा, तो आप डायग्राम को जरूर बनाइए, क्योंकि डायग्राम बनाने से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप 10 पेज का आंसर लिखने की बजाय आप 5 पेज में आंसर लिखिए और एक डायग्राम बना दीजिए, बात लगभग आपकी वही आती है। क्योंकि डायग्राम में एग्जामिनर को उसको कॉन्सेप्ट को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, उसको पता चल जाता है आपको कितना आता है, तो आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं डायग्राम बनाने से। डायग्राम्स के अलावा आप चार्ट बना के उसको समझा सकते हैं, आप ग्राफ के माध्यम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ग्राफ के लिए आप जो ग्राफ पेपर आता है वही यूज करें, उसके बजाय आप सिंपल ग्राफ भी आप ऐसे बना के बता सकते हैं कि जो क्लियर हो और आसानी से समझ में आ सके। पांचवा पॉइंट है हेडिंग्स। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन का क्वालिटी जो होता है, उनका जो कंटेंट होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो उसका टॉपिक नहीं डालते। बीच बीच में टॉपिक डालने बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में कितने राज्य हैं और इनको समझाइए, तो काफी सारे बच्चे एक निबंध की तरह शुरू कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ऐसे, और उसको लास्ट तक डिस्क्राइब कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उसको लगता है कि भाई ये थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आती है। तो इससे बढ़िया क्या है कि आप उसको क्लियर टॉपिक के थ्रू बताएं कि भारत में 28 राज्य हैं, 29 स्टेट हैं, फिर उनके नाम लिखें, देखो टॉपिक डाल डाल के ऐसे, फिर उनको चाहे कैसे भी आप डिस्क्राइब करें, लेकिन एक टॉपिक तो आपको डालना जरूरी है। तो टॉपिक डालने से आपका जो कंटेंट है काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है और एग्जामिनर को लगता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको लिखने का तरीका अच्छे से आता है। हेडिंग्स के बाद एक आता है अंडरलाइन का। अंडरलाइन सिर्फ टॉपिक की ही करनी जरूरी नहीं है, बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, जो वर्ड आते हैं ऐसे, उनको भी अंडरलाइन करना जरूरी है। क्योंकि अगर कई बार हो सकता है कि एग्जामिनर जल्दबाजी में उसको ठीक से नहीं पढ़ पाए, तो अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो सीधा ध्यान उसी टर्म के ऊपर जाता है। ठीक है, जैसे आप कुछ भी लिखते हैं और देखो मैं आपके सामने एक ये है, मैं एक लाइन लिखता हूं, राम इज ए गुड बॉय, और इसमें मैंने गुड के नीचे अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करने से सीधा ध्यान इसके ऊपर जाता है। तो आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या टर्म्स लिखें उनके नीचे अंडरलाइन जरूर करें क्वेश्चन के बीच बीच में, जहां पर आपको पूरा यकीन है कि ये ठीक है। कई सारे बच्चे गलत लिख के फिर उसको अंडरलाइन कर देंगे, नंबर कट जाएंगे। सातवां पॉइंट है सीक्वेंस का ध्यान रखें। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो ठीक करते हैं लेकिन सीक्वेंस उल्टा सीधा कर देते हैं। टॉपिक्स के पॉइंट आप ये बताइए, आप सेल डिवीजन बता रहे हैं, आप G1 S G2 बताएंगे या फिर G1 G2 S ऐसे करके बताएंगे? आप लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस बताएंगे या फिर मनमर्जी से उसको उल्टा सीधा कर देंगे? तो अगर आपको वो पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप कर दें, उसकी हेडिंग डाल के। हेडिंग भी ध्यान नहीं आ रही तो उसको पॉइंट का एक उसका डाल के, जैसे 1 2 3 ऐसे, वो खाली छोड़ दें, वो ठीक रहेगा बजाय कि उसको आगे पीछे करने के। तो सीक्वेंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन के जो 2 पार्ट होते हैं, जैसे डेस्क्रिप्टिव में आता है या फिर जो वन लाइनर में आता है कि क्वेश्चन नंबर 1 इसमें ABC, तो आप ABC करके ऐसे लिखें। और जो बड़े क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे 3 है, इसका पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, जरूरी नहीं है कि आप सेकंड मतलब बाद में करें या फर्स्ट पहले करें, लेकिन आप दोनों को एक साथ करें, ऐसा नहीं है। अगर आप तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश कर दिए और चौथा
क्वेश्चन कर दिए यहाँ पर फिनिश, और फिर उसके बाद तीसरे का सेकंड पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके 9 मार्क्स होते हैं एग्जाम में, सीक्वेंस का जरूर ध्यान रखें। तो आई होप कि इस 7 पॉइंट के माध्यम से आपकी कुछ हेल्प मिली होगी। अब मैं आपको एक मॉडल कॉपी दिखाता हूँ, एक अच्छे बच्चे की कॉपी कैसी होती है और उस कॉपी में फुल मार्क्स कैसे आते हैं।